टीडीएस पर हम लोग पढ़ते हैं, टीडीएस से क्या फुल फॉर्म होती है, ठीक है, टैक्स डेडिकेटेड सोर्स माने इनकम पर जो कटौती होती है उसी को टीडीएस कहा जाता है। जैसे किसी भी प्रकार से होने वाली इनकम पर जो टैक्स काटा जाता है उसे टीडीएस कहते हैं, ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिए, देखिए टीडीएस किससे कहते हैं, किसी प्रकार से होने वाली इनकम पर जो टैक्स काटा जाता है उसे टीडीएस कहते हैं। टीडीएस के कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए टीडीएस रेट है, यहाँ पे इनकम सोर्स है, माने इनकम सोर्स, यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे टीडीएस रेट है, ठीक है। यहाँ देखिए इनकम सोर्स में किसके माध्यम से इनकम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन गेम के माध्यम से। ऑनलाइन गेम का क्या प्रोसेस है, ठीक है, ऑनलाइन गेम पर देखिए 194 बीए सेक्शन के माध्यम से यहाँ पे इस पे नॉट लिमिट क्या है, नॉट अप्लीकेबल है, मतलब इस पे 30% टीडीएस कटेगा, 30% नॉट अप्लीकेबल, मतलब आप 1 लाख रुपया का भी गेम जीत रहे हैं ना उसमें 30% टीडीएस कटेगा। 30% का मतलब हो गया 1 लाख में 30% माइनस कीजिएगा तो 30,000 रुपया माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कितना, 1 लाख का गेम जीत रहे हैं तो आपको मिलेगा 70,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद अगर 1 करोड़ रुपया का अगर गेम जीत रहे हैं तो उसमें देखिए उसमें जो लिमिट है वो नॉट अप्लीकेबल है। अगर 1 करोड़ रुपया का गेम जीत रहे हैं तो उसमें 30% काटेगा, 30% का मतलब हुआ 30 लाख रुपया। अगर 1 करोड़ में 30 लाख रुपया माइनस हो जाता है तो आपको मिलेगा 70 लाख रुपया, ठीक है। तो आप लोग दोनों चीज समझ गए, यहाँ पर लिख के समझा भी देते हैं। मान लीजिए 1 लाख का गेम जीते हैं, 1 लाख का गेम जीते हैं, 1 लाख रुपया गेम से जीते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपया गेम से जीते हैं, तो इसमें 30% टीडीएस कट जाएगा, इसका नाम है 30% टीडीएस कट जाएगा, तो आपको मिलेगा कितना, इसमें 30,000 तो निकल जाएगा, 30,000 निकल जाएगा, 30,000 निकल जाएगा, टीडीएस के रूप में कट जाएगा, तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 70,000 रुपया मिलेगा, बात समझ गए ना। इसी प्रकार अगर आप 1 करोड़ रुपया का गेम जीत रहे हैं उसमें 30% टीडीएस काटकर आपको मिलेगा 70 लाख रुपया। 1 करोड़ पर 30% कटेगा तो 30 लाख कट जाएगा और 70 लाख रुपया आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल आपको हम ये भी देखते हैं, इसमें ऑनलाइन गेम वाला समझ गए, रेंट वाला समझाते हैं। रेंट हुआ, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ। कहने का मतलब है कि आप किसी को मार्केट में, आपका जमीन है, मान लीजिए आपका जमीन है, आपका बिल्डिंग है, आपके दुकान है, वो किसी अदर पर्सन को दिए हैं, आप ऑनर हैं, ठीक है। उस पे क्या नियम कहता है, ठीक है, देखिए उस पे कहता है 194 आई के तहत, ठीक है, कि लिमिट 1 ईयर, 1 साल में 2,40,000 रुपया से ज्यादा आपको रेंटर दे रहा है, मतलब आपका इनकम जो 1 साल में 2,40,000 रुपया से ज्यादा हो रहा है, 2,40,000 से ज्यादा जो पैसा हो रहा है उस पे आपका टीडीएस कटेगा 10% टीडीएस कटेगा। देखिए टीडीएस जो रेंट, बिल्डिंग और शॉप, पहले ऑनलाइन वाला प्रक्रिया बता चुके हैं, अब रेंट, बिल्डिंग और शॉप है, सेक्शन 194 आई, ठीक है, सेक्शन जो है 194 आई है। उसके बाद देखिए पहले इसको हम समझ लेते हैं। बोल रहा है अमन ने बोल्ट कंपनी को रेंट पर शॉप दिया है, तो आपका ऑनर कौन है, मालिक कौन है शॉप का, तो अमन है। अमन क्या हुआ, ऑनर हुआ, मालिक हुआ। अमन ने बोल्ट कंपनी को रेंट पर शॉप दिया है 50,000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से, 50 रुपये मंथली वाइज दिया है अमन ने बोल्ट कंपनी क्या हुआ, रेंटर हुआ, ठीक है। अगर यदि यहाँ सुनिए, यदि 1 साल में 2,40,000 से ज्यादा इनकम हो रहा है, तो यदि 1 साल में 2,40,000 से ज्यादा इनकम हो रहा है तो बोल्ट कंपनी की ये जिम्मेदारी होती है कि वे ऑनर, मतलब ऑनर कौन है, तो अमन है, अमन को, ठीक है, शॉप रेंट अमाउंट में से टीडीएस 10% काट कर सरकार को जमा करवाएं। माने अगर हम 50 रुपया, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे यहाँ देखिए, शॉप ऑनर कौन है, तो अमन है, शॉप ऑनर कौन है, तो अमन है। शॉप रेंटर कौन है, लिया है दुकान, तो बोल्ट कंपनी लिया है। मंथली रेंट कितना है, तो 50,000 रुपया है, तो 50,000 रुपया है। ईयरली रेंट कितना हो रहा है, तो 6 लाख रुपया हो रहा है, तो 6 लाख रुपया हो रहा है। लेकिन इसका सेक्शन लिमिट नियम क्या कहता है, इससे पहले हम बता चुके हैं। अगर 2,40,000 रुपया से ज्यादा इनकम हो रहा है 1 साल में, तो जो ऊपर का पैसा होगा 2,40,000 माइनस करके जो ऊपर का होगा उसमें 10%
टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को जमा करवाना है। कौन करवाएगा? तो रेंट पर लिया वो करवाएगा कि ऑनर के नाम से वो जमा करवाएगा। किसके नाम से टीडीएस कटवाएगा? ऑनर के नाम से जमा करवाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गोल्ड कंपनी है, तो ये क्या करेगा? ये टीडीएस कटवाएगा किसके नाम से? तो ओमन के नाम पे। ओमन इसका मालिक है, उसके नाम पर टीडीएस कटवाएगा 10%, उसके बाद बाकी वाला पैसा देगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेके यहाँ और चलते हैं बेहतरीन तरीका से। मान लीजिए 50,000 रुपया एक महीना का इसका है, 50,000 रुपया एक महीना का है, ठीक है। इसमें एक साल में इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 6 लाख रुपया हो गया। 6 लाख रुपया हो गया ना, तो 6 लाख रुपया हो गया। इसका लिमिटेशन कितना है? तो 2,40,000। लिमिटेशन कितना है? तो यहाँ पे 2,40,000 रुपए इसका लिमिटेशन है, ठीक है। जो लिमिटेशन पहले बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे 2,40,000 रुपये से अगर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो 2,40,000 क्या करेंगे? इसमें माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? इसमें माइनस कर देंगे। तो 0 0 0 0 10 में 4 गया 6 और 5 में 3 गया 2। कितना पैसा आ गया? इसमें आ गया 3,60,000 रुपया। 3,60,000 रुपया कितना? तो हम 6 लाख में 10% नहीं घटाएंगे, लेकिन 2,40,000 रुपया तक एक साल में छूट है, ठीक है। तो जितना ऊपर का पैसा उसमें हमको 10% गवर्नमेंट को टीडीएस के रूप में कटवाना है। याद रखिए, इसमें 3,60,000 में हमको 10% कटवाना है। तो टीडीएस 10% का मतलब हो गया, ठीक है, यहाँ पर 36,000 रुपया हो गया। कितना हो गया? 36,000 रुपया हो गया, ठीक है। 36,000 रुपया इसमें हम माइनस करेंगे। 36,000 रुपया टीडीएस हो रहा है। कितना हो रहा है? 36,000 रुपया टीडीएस हो रहा है। तो टीडीएस हम किसमें माइनस करेंगे? जो ये 6 लाख है ना, इसमें हम टीडीएस माइनस करेंगे, ठीक है। जो टीडीएस है, टीडीएस 10%, इसमें हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे 36,000 रुपया। 3,60,000 रुपए का 10% टीडीएस आ रहा है, 36,000 रुपया इसमें माइनस कर देंगे। इसमें जब माइनस करेंगे तो हमारा पैसा कितना हो रहा है? 36,000 रुपया किसके अकाउंट में जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। गवर्नमेंट काटेगी। कौन काटेगा? टीडीएस के रूप में। टीडीएस के रूप में 10% गवर्नमेंट को हम जमा करवाएंगे, ठीक है। तो हमको अब एक साल में अमन को, ठीक है, ईयरली कितना देना है? टीडीएस काटकर 5,64,000 रुपया हमको देना है, टीडीएस 10% काटने के बाद से, ठीक है। ये नियम कहता है कि 2,40,000 रुपया से अधिक अगर एक साल में रेंटर या बिल्डर या जो भी है, यहाँ बिल्डिंग जिसका है या शॉप है, उसका इनकम हो रहा है, तो जो रेंटर है वो उसका ऊपर का जो पैसा 2,40,000 के ऊपर का है, उसमें 10% टीडीएस काटकर गवर्नमेंट को जमा करवाए। किसके नाम से? तो ऑनर का नाम से, और उसके बाद वाला पैसा वो ऑनर को दे, ठीक है। यही नियम है सरकार का, ठीक है। अगला चैप्टर में हम देखेंगे टीसीएस, ठीक है। टीसीएस। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।